हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके इस चैनल पे। सिपाही की माँ, आज इससे जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन रहे हैं सब आपको हम दे रहे हैं, ठीक है। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा जरूर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है। यहाँ पर इसमें आपसे चैप्टर का नाम ना देकर सीधे राइटर का नाम दे दिया गया और आपसे पूछा गया कि इनके ये जो राइटर है ये किन चैप्टर को आपके लिखे हैं। तो सिपाही की माँ जो है वो मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मेरे से पहले आंसर आप लोग दीजिए, आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि हाँ ये आंसर होगा, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, कौन कहता है मैं इसकी लाश लेकर ले जाकर चील और कौवों के आगे डाल दूंगा। कौन है ये बात जो कहता है कि मैं इसकी लाश लेकर ले जाऊंगा, मतलब ले जाऊंगा और चील और कौवों को इसकी लाश को दे दूंगा। ये बातें कौन कहता है? तो ये बातें सिपाही कहता है, ठीक है। सिपाही जो मानक का जो दुश्मन होता है वो कहता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। आगे देख लें, सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है। सिपाही की माँ जो है वो किस एकांकी संग्रह से लिया गया, तो अंडे के छिलके तथा अन एकांकी से लिया गया, ठीक है। मतलब ये कौन सी किताब से ली गई है, तो अंडे के छिलके तथा अन एकांकी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ओके। आगे देखते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन है, किस पाठ से यह उद्धरण आया है, फौजी वहां लड़ने के लिए है, वह भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। तो ये जो बातें हैं किन से कही गई, कौन सी चैप्टर में कही गई, तो ये सिपाही की माँ में कही गई। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। जहाँ पे फौजी लड़ाई झगड़ा छोड़कर भाग जाना ये सब चीज़ों की बात है, तो आप समझ जाइए कि सिपाही की माँ से कही गई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ, इनका जो जन्म है वो कब हुआ, तो 8 जनवरी 1925 को हुआ। 8 जनवरी 1925, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है, इनमें जो है वो कौन सी कृति मोहन राकेश द्वारा रचित है, तो जानवर और जानवर ये जो है वो मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है, इन सब में से कौन सी नहीं है, तो इतिहास और आलोचना उनकी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। मुन्नी और मानक की माँ का क्या नाम था, नाम है, एक मिनट। मुन्नी और मानक की माँ का क्या नाम है, तो उन दोनों की माँ का नाम क्या था बताइए। उन दोनों की माँ का नाम बिस्नी था, ठीक है। बिस्नी, मुन्नी और मानक जो थी उनके बिस्नी के बच्चे थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला देखते हैं हम लोग। सिपाही की माँ के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही थी, जो बिस्नी थी वो ऐसा एज्यूम कर रही थी, सोच रही थी कि जो उनका बेटा है वो लड़ाई करने के लिए बर्मा में गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ओके। सिपाही की माँ कौन है, सिपाही की माँ कौन है, सिपाही की माँ कौन थी, तो सिपाही की माँ जो थी वो बिसनदेई थी। बिसन या फिर बिसनदेई या फिर बिस्नी दोनों है, ठीक है। बिसनदेई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ओके। आगे देखते हैं, सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है। सिपाही की माँ एकांकी में कुंती का जिक्र आता है, ठीक है। कुंती तो वो उसकी पड़ोसी थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, जो कि हर वक्त उसे डराती रहती थी। अगला देखते हैं, रवेश क्या होता है, इसमें रवेश का जिक्र किया गया है, तो वो होता है मोटे सूत की बनी चादर, ठीक है। मोटे सूत की बनी चादर को हम लोग कहते हैं रवेश, ओके। अगला है, निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसन कौन है, कुंती है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे, मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती रहती थी। जो मुन्नी थी, मुन्नी उसकी बहन थी मानक की, ठीक है। तो वो हमेशा जो है ना अधिकतर टाइम वो कहती थी कि मंगलवार को भैया की चिट्ठी आ जाएगी, ठीक है। तो वो जो है वो मंगलवार को भैया की चिट्ठी आ जाएगी, यानी कि मंगलवार को एक्सेप्टेशंस करती थी कि चिट्ठी आ जाएगी, ठीक है। पाठ पढ़ोगे ना आप लोग तो उसमें लिखा गया है। अगला है, मुन्नी की अवस्था क्या थी, मतलब कि मुन्नी की जो आयु थी, मुन्नी का कितना वर्ष हो चुका था, क्योंकि जो उसकी माँ थी बिस्नी वो हर बार बोल रही थी कि जो उसका भाई है वो कमाने के लिए गया है ताकि अपनी बहन की हाथ जल्दी से पीले कर सके। तो इसमें मुन्नी के बारे में वो भी बोला गया है कि मुन्नी जो थी वो 14 वर्ष की हो चुकी थी, उसकी शादी करवानी थी, कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, आज की डाक में चौधरी
के लिए क्या आया था? आज की डाक में चौधरी के लिए पेंशन का मनी ऑर्डर आया था, ठीक है। पेंशन का मनी ऑर्डर आया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। मुन्नी की कौन सी सहेली बैसाख में चली जाएगी? मतलब कि मुन्नी की सहेली थी, उसकी शादी हो चुकी थी और वो बोल रही थी मुन्नी अपनी माँ से कि अब तो मेरी सहेली भी जो है वो बैसाख में चली जाएगी। तो कौन सी सहेली का जिक्र कर रही थी? तो वो धन्नो का जिक्र कर रही थी, ठीक है। बोल रही थी मुन्नी कि धन्नो भी तो अब चली जाएगी माँ, अब मैं कब जाऊंगी। वो ऐसा बोल रही थी अपनी माँ से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, दो आगंतुक लड़कियां क्या मांग रही थी? दो लड़कियां आई थी, ठीक है। विदेश विदेश कह सकते हो या फिर बर्मा की तरफ से आई थी। तो वो दोनों लड़कियां जो थी वो कुछ दाल चावल उनसे खाने के लिए मांगने के लिए आई थी, ठीक है। मुन्नी के घर और उसके पड़ोसन के घर मांगने के लिए आई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ओके। आगे देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन है, परमात्मा आपको सुखी रखे, यह वाक्य किसका है? तो वो जो दो लड़की आई थी ना, आगंतुक लड़कियां, उन्हीं का ये कथन था। जब मुन्नी ने उसकी माँ जो बिस्नी है उन्होंने दाल चावल दिया तो उसने ये कथन कही थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला है, मुन्नी को सवेरे उठाकर कहाँ जाना था, उठकर कहाँ जाना था? मुन्नी को जो है सवेरे उठकर डेली गोबर लाने के लिए जाना पड़ता था, ठीक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे देखते, सिपाही की माँ एकांकी के एकांकीकार कौन है, मतलब कि कौन रचयिता है? तो मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, मोहन राकेश नहीं जाने जाते हैं। इनमें से कौन से जो है मोहन राकेश नहीं जाने जाते हैं? तो कविता के लिए वो नहीं जाने जाते, मतलब इन्होंने कविता नहीं लिखा है, ठीक है। कहानी लिखे है, नाटक लिखे है, उपन्यास लिखे है, पर इन्होंने कविता नहीं लिखा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ओके। सिपाही के माँ की रचना विधा है, कौन सी विधा है? मतलब ये किस तरह का पाठ है? तो ये एकांकी है, ठीक है। एकांकी है, ऑप्शन नंबर ए। जैसे एक कहानी होता है, नाटक होता है, तो ये एक प्रकार का एकांकी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, सिपाही की माँ निम निम्नांकित में से कौन है? सिपाही की माँ निम्नांकित में से कौन है? तो बिस्नी है ना। सिपाही की माँ कौन है? बिस्नी है ना, ऑप्शन नंबर सी। और मुन्नी तो हो गई उसकी बहन, और कुंती जो हो गई वो हो गई पड़ोसी, है ना। सिपाही की माँ एकांकी में कुल कितना पात्र है? तो सिपाही की माँ एकांकी में कुल 8 पात्र है, जिसका लगभग लगभग अगर पता चले तो एक तो मानक हो गया, बिस्नी हो गया, मुन्नी हो गया, कुंती हो गया, 4 तो ऐसे ही हो गया, फिर 2 वो लड़की हो गई, और फिर 6, और एक जो लड़ाई कर रहा होता है वो, और एक जिसका वो आया था, डाक चिट्ठी देने के लिए आया था वो। तो ये लगभग लगभग 8 लोग जो थे वो सिपाही की माँ इसमें कुल पात्र थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, ओके। आगे देखते हैं हम लोग, 26 नंबर है, किसके करो के मोती तारों की तरह चमकते हैं? मतलब कि ये बात जो है मुन्नी कह रही थी अपनी माँ से कि किनके जो करे हैं वो मोती के तारों की तरह चमक रहे थे। तो वो तारों तारों के मतलब तारों जो थी मुन्नी की दोस्त थी, सहेली थी, उसी की जो है करा ना, उसी उसका करा जो है वो तारे की तरह चमक रही थी, मतलब बहुत सितारे जड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है, कौन सी संग्रह है? आषाढ़ का एक दिन, उन्हीं की संग्रह, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। हाँ जी। अगला क्वेश्चन है, मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? तो उनके बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी था, ठीक है। मदन मोहन गुगलानी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ओके। आगे चलते हैं हम लोग, नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिमा कौन माने जाते हैं? मतलब जयशंकर प्रसाद की जो प्रतिमा है, प्रतिमा मतलब मूर्ति, ठीक है, कौन माने जाते हैं या फिर कहो तो फेमस? तो मोहन राकेश है, जयशंकर प्रसाद के बाद मोहन राकेश है। अब आप मुझे ये कमेंट करके बताइएगा कि जयशंकर प्रसाद कौन थे, बताइएगा जरूर, ओके। आगे देखते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन है, मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो वो जो थे वो नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर, मतलब कि प्रमुख राइटर थे, ठीक है। तो ये उनकी फेमस नई कहानी आंदोलन के, ये उनकी फेमस बुक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सिपाही की माँ शीर्षक में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? मतलब कि हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन था इस पाठ में? तो पंडित दीनानाथ,
अच्छा, एक ये पात्र थे, वो डाक का नहीं होगा, ये पंडित दीनानाथ जो होगा वो 8वां पात्र होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, ये हड्डियों का चलता फिरता शीर्षक था, मतलब कि व्यक्ति था। इसके बारे में भी बात करी गई थी, ठीक है। इसी के पास चिट्ठी आई थी, सॉरी मैं बताने में कंफ्यूज हो गई थी। तो आपका ये सारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। टोटल 31 क्वेश्चंस बने इस चैप्टर में से। मेरे ख्याल से आप लोगों को सारा क्वेश्चन समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है। मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए अच्छे से और अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है।